अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 9वें दोहे को पढ़ेंगे। पिछले दोहों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है या तुलसीदास जी के जीवन परिचय से अवगत नहीं हुए हैं तो पिछले वीडियोस को अवश्य देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए 9वें दोहे को पढ़ते हैं। 9वां दोहा है, चातक जीवन दायक ही जीवन समय सुरीत, तुलसी अलख न लख परय, चातक प्रीत प्रतीत। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके शब्दार्थ को जानेंगे। चातक एक पौराणिक पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल पीता है। जीवनदायक ही जीवन देने वाला, यहां चातक के संदर्भ में जल के विषय में कहा गया है। जीवन समय का अर्थ है जीवन काल में। सुरीत सुंदर रीति या सुंदर विधि या सुंदर परंपरा। अलख जो दिखाई नहीं देता, इसका एक अर्थ ईश्वर भी है। लख परय का अर्थ है दिखाई पड़ना। प्रीति अर्थात प्रेम, प्रतीत अर्थात प्रतीत होना, ज्ञात होना या पता चलना। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम और भक्ति में एक निष्ठता, प्रतीक्षा और विश्वास के महत्व को दर्शाया है। इसमें उन्होंने चातक पक्षी के प्रतीक के माध्यम से सच्चे भक्त के स्वभाव को बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से समझाया है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की प्रतीक्षा करता है और अन्य जल को ग्रहण नहीं करता, वैसे ही सच्चा भक्त भी ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य से प्रेम या आशा नहीं रखता। अब आइए इस दोहे के अर्थ को समझ लेते हैं। चातक जीवनदायक ही, चातक पक्षी जीवन देने वाले स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल से ही एकनिष्ठ भाव से प्रेम करता है। वह एकमात्र स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल के प्रेम में पूर्णतः समर्पित रहता है। जीवन समय सुरीत, अपने जीवन काल में सुंदर रीति से, सुंदर ढंग से, परंपरा का सुंदर ढंग से पालन करते हुए प्रेम को निभाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी अपने जीवन काल में केवल उसी जल की प्रतीक्षा करता है जो स्वाति नक्षत्र में बरसता है। वह धरती पर बहता जल, झील, नदी या अन्य किसी स्रोत से जल नहीं पीता, चाहे प्यास से व्याकुल क्यों ना हो जाए, चाहे उसे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। वह अन्य जल को ग्रहण नहीं करता, अन्य किसी जल को वह नहीं स्वीकारता। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल से चातक पक्षी एकनिष्ठ भाव से प्रेम करता है। तुलसी अलख न लख परे, अलख अर्थात अदृश्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी का प्रेम अलख होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता। चातक प्रीत प्रतीत, चातक पक्षी का प्रीत, चातक का प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। प्रतीत होना अर्थात ज्ञात होना, पता चलना। चातक का प्रेम ज्ञात नहीं होता। किनके लिए चातक का प्रेम अदृश्य होता है? ऐसे लोगों के लिए जिसने सच्चा प्रेम नहीं किया है या जो सच्चे प्रेम या सच्चे समर्पण के भाव को नहीं समझते। ऐसे लोगों को चातक का प्रेम ज्ञात नहीं होता। यहाँ अलख का एक अर्थ ईश्वर भी है जो साक्षात दिखाई नहीं देते। यहाँ तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि सच्चा भक्त भी चातक की तरह होता है। अलख न लख परे, अर्थात भले ही ईश्वर अलख हैं, अदृश्य है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, फिर भी सच्चा भक्त उनसे प्रेम और उन पर अटूट विश्वास करता है। यह विश्वास ही उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। सच्चा भक्त केवल ईश्वर को ही अपना उद्धारक मानता है, न राजा, न धन, न परिवार, न किसी अन्य से कोई आशा रखता है। तुलसी अलख न लख परे, चातक प्रीत प्रतीत। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने चातक की प्रीति को अलख अदृश्य बताकर इसके माध्यम से सच्चे भक्त की ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा की बात की है। अर्थात यह ध्यान रखना है कि इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, अर्थात कोई बात कही जाती है लेकिन निशाना कहीं और होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अब आइए
इसके विशेष को जान लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। छंद किस प्रकार का है? यह दोहा। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास और अनियोक्ति दोनों ही अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के बारे में अब आपको खुद से ही देखकर समझ लेना चाहिए कि कहां कहां पर अनुप्रास अलंकार दोहों में या किसी भी छंद में मिलता है। जैसे समय सुरीत में, प्रीत प्रतीत में अनुप्रास अलंकार है। और पहले जैसा कि मैंने बताया, तुलसी अलख न लख पर है, चातक प्रीत प्रतीत, इस पंक्ति में अनियोक्ति अलंकार है। यह दोहा प्रेम की एक निष्ठता और प्रेम में समर्पण की भावना के महत्व को दर्शाता है। दृश्य न होते हुए भी अदृश्य पर विश्वास बनाए रखना, यही उच्चतम भक्ति का लक्षण है। तुलसीदास जी भक्ति के इस रूप को स्वार्थ रहित प्रेम और पूर्ण समर्पण मानते हैं। इससे हमें तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह शिक्षा भी देते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता, चाहे प्रत्यक्ष फल मिले या न मिले। सच्चा भक्त केवल और केवल भगवान पर ही आस्था रखता है। अगर कोई बात इस दोहे में न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।